हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5C। यहाँ पे क्या है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ टेबल। या आपको टेबल गिवन है यहाँ पर क्यूब एंड क्यूब रूट की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो टेबल है, हियर वी हैव द नंबर्स क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ 10x और क्यूब रूट ऑफ 100x। ठीक है, इसमें क्या है करेंगे हम, देखो हम 700 को कैसे लिख सकते हैं। हमें क्यूब रूट निकालना है 700 का। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 100। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्यूब रूट ऑफ 100 इंटू 7 कर देंगे हम इसको। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको 100x भी बोल सकते हो ना, यहाँ पे x की वैल्यू 7 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेबल से देखते हैं और टेबल में देखो ये 7 है आपके पास, आप 7 में 100x पे जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 8.879। क्लियर है। ठीक है, 7 पे गए हम, 7 से जाके देखा हमने 100x पे, तो ये 700 बन गया। इसकी जो वैल्यू है दैट इज 8.434। राइट, चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। अब जो हमारे पास नंबर है दैट इज 47। ठीक है, तो 47 का क्या होगा, 47 सिंपल, आप टेबल पे जाइए। 47 का जो क्यूब रूट है दैट इज 3.609। देख रहे हो, 37 का जो क्यूब रूट आ रहा है इस टेबल में वो है 3.609। तो दैट इज योर आंसर 3.609। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम सी पार्ट पर। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 11005। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर है, अगर मैं इसको यहाँ पर 11,000 मानती हूँ, ये नंबर 11,000 से बड़ा है। ठीक है, हमें क्यूब रूट निकालना है 11005 का। ये नंबर इससे बड़ा है 11,000 से और छोटा किससे है, 12,000 से। ठीक है, तो इन दोनों के क्यूब रूट के बीच में आ रहा होगा, इसका कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो 11,000 का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको लिख देती हूँ 1000 इंटू 11। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको आई कैन राइट इट एज 1000 इंटू 12। ठीक है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका देखते हैं, टेबल पे जाते हैं, हम टेबल से देखते हैं कि इसका कितना आंसर आ रहा है। 11, व्हेन यू गो टू 11 तो आपके पास देखो 11 है। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में इसका क्यूब रूट लाई करता होगा। देखिए 1000 है ना, अगर मैं इसको बाहर लेती हूँ तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और मैं टेबल से अगर 11 का क्यूब रूट देखती हूँ तो कितना आ रहा है, देखो टेबल पे से आप 11 का क्यूब रूट देखो, दिस इज 2.224। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो 1000 है ये बाहर आ जाएगा 10, इसका क्यूब रूट 10 हो जाएगा। 12 का क्यूब रूट क्या है, टेबल से देखो 2.289। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये जो क्यूब रूट है ये दोनों के बीच में लाई करता होगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो दिस विल बी 22.24 और ये कितना हो जाएगा 22.89। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो इन दोनों में डिफरेंस है 1000 का। ठीक है, फॉर 1000 डिफरेंस कितना है इन दोनों में, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके देखते हैं क्यूब रूट में कितना डिफरेंस आ रहा है। दिस इज 5, दिस इज 6.00। ठीक है, तो देखो 1000 पे डिफरेंस कितना है 0.65 का। ठीक है, 0.65 का। ठीक है, तो हर एक नंबर पे कितना डिफरेंस होगा, तो फॉर वन नंबर डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.65 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये 11,000 से ये कितना है 11,005, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 5 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, तो फॉर 5 हर अगले 5 पर कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5 से। ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम देखते हैं कितना आंसर आता है। ये हो जाएगा 0.65 अपॉन 1000 इंटू 5। ठीक है, 5 5 25, 5 6 30,
और ये जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको करते हैं जरा सा डिवाइड करके, देखो कहाँ इसका डेसिमल पहुंचेगा, 1 2 3, ये 3 डिजिट जीरोस है ना, तो ये 3 शिफ्ट हो जाएगा इधर 3 डिजिट्स पे, ठीक है, 1 2 3, तो आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो आपका जो इसका क्यूब रूट था और यहाँ पे जो क्यूब रूट का डिफरेंस आ रहा है, ये तो वो आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 5 डिजिट ऐड कर दूं और इसका जो भी क्यूब रूट था उसमें ये ऐड कर दूंगी, तो मुझे इसका क्यूब रूट मिलेगा। तो देखो 11 था, 11 इसका क्या क्यूब रूट था, इसका क्यूब रूट था कितना, 22.24। इसमें फिर आप ये वाला नंबर ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 22.243, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलो बुक में जो दिया हुआ है आई डोंट थिंक वो आंसर आपका सही है, आंसर आपका ये सही है, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट पर। यहाँ पे जो नंबर है दैट इज 7800, ठीक है, 7800। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है तो कैन राइट इट एज 100 इंटू 78, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आप 100x वाले कॉलम में जा सकते हो ना, x की वैल्यू कितनी है 78, ठीक है। क्लियर, तो हम जो है 78 वाला ये कॉलम लेंगे और इस पे हम 100 पे आएंगे, तो कितना आ रहा है, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 78 है ना, 19.83, ठीक है। क्लियर है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ई पार्ट। इजी है ना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ना ये वाली एक्सरसाइज। चलो ई पार्ट में नंबर है आपके पास 1346। ये कौन कौन से नंबर्स के बीच में लाई करता है, 1300 और 1400 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 13, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम 100 इंटू 14, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 13 की टेबल पे जाती हूँ तो ये 100x हो जाएगा, और 14 की टेबल पे जाती हूँ तो ये 100 इंटू x हो जाएगा, है कि नहीं। तो आ जाइए 13 की टेबल पे आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 13 की टेबल पे आइए, ठीक है, और 100x में जाते हैं तो ये हो जाएगा 10.91, ठीक है। और 14 की टेबल पे आ जाइए, 100x पे जाओ तो ये हो जाएगा 11.19, ठीक है। क्लियर, इसके बीच में कहीं लाई कर रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। फॉर 100 है ना, फॉर अ डिफरेंस ऑफ 100, इन दोनों में 1400 माइनस 1300 100 होता है। फॉर डिफरेंस ऑफ 100 इन दोनों के क्यूब रूट में कितना डिफरेंस है, 1.19 माइनस 10.91, ठीक है। इन दोनों के क्यूब रूट में हम डिफरेंस देखते हैं, वो आ रहा है 0.28, ठीक है। फॉर एवरी 100 नंबर, ठीक है, हर 100 नंबर पे क्यूब रूट इतना चेंज होता है, ठीक है। तो मैं एक का देख लूं पहले, फॉर या एक का जो 46, इन दोनों में डिफरेंस 46 है, तो 46 पे कितना चेंज हो जाएगा, 100 पे इतना है तो 46 पे कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 100 से, ये मेरे पास एक का आ गया, ठीक है। हर नंबर पे कितना चेंज हो रहा है, तो 46 पे कितना चेंज हो रहा होगा, मैं इसे 46 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.1288, 46 पे इतना चेंज होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका नंबर वैल्यू देख लेते हैं, इसकी वैल्यू है 10.91, इसमें ऐड कर दो जो 46 नंबर पे चेंज हो रहा है, ठीक है। दोनों को ऐड करते तो यू गेट द आंसर एज 11.039, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी ये वाला सॉल्यूशन। चलो अब हम चलते हैं इसके एफ पार्ट पर। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है दैट इज 9900, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, आई कैन राइट इट एज, यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 100 इंटू 99, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99 की टेबल उठाइए, 100 पे जाइए, 100x है ना, उस पे जाते हैं तो ये आता है 21.47, तो ये आंसर आ जाएगा 21.47, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके जी पार्ट पर। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 200,
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 100 इंटू 2, ठीक है, या फिर ये हो जाएगा 100x, x क्या है 2, 2 के टेबल पे जाते हैं हम, ठीक है, और 100 उस पर देखो कितना है 5.848 है कि नहीं, तो ये आंसर विल बी 5.848, ठीक है, क्लियर। तो हियर वी कंप्लीट योर एक्सरसाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।